हमारे बगल में जिस शख्स को आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये वाराणसी जनपद में किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन तबकों के लिए काम करते हैं जिनको समाज में कोई छूना भी पसंद नहीं करता। तब हमने एक अपने मन में विचार लाया और अपने हृदय की आवाज़ को सुनते हुए स्वतः का एक संगठन हम लोगों ने बनाया। इसका नाम रखा मिशन समाज सेवा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, मानव तन पाए हैं तो समाज के लिए जिए। और आपने भी मुझे एक बार बहुत ही प्रेरणादायी बातें कही थी सर्किट हाउस के ठीक सामने कि आपका धर्म बनता है कि आप सर्व समाज के लिए कार्य करें, और अगर आपकी ये चेष्टा है तो आप इसमें एक बार जा कर के उस सुख का अनुभूति करें। तो निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की सेवा कर रहे हैं, उसकी पीड़ा को आप दूर कर रहे हैं, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता नहीं है वह आपकी निंदा जरूर करे। मैं ऐसे भी लोगों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष के वासियों से कहना चाहता हूँ, बनारस वासियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी सक्षम है तो घर से बाहर निकले। 2 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया नहीं है पैसा, तो किसी का अपने साथ खड़ा होकर के उसके दुख को, दर्द को बांटने का प्रयास करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। हमारे बगल में जिस शख्स को आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये वाराणसी जनपद में किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। और चूंकि सोशल मीडिया के ज़माना है तो वाराणसी मंडल भी कहा जा सकता है। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी तो है ही। मतलब इनके किए गए सोशल कार्य को 4 जिला भी देखता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया। ये मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन तबकों के लिए काम करते हैं जिनको समाज में कोई छूना भी पसंद नहीं करता। तो आइए जानते हैं ये समाज सेवा की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। डम्पी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचूक संघर्ष के चैनल में। तो आप बताइए ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त और समय होता है, और बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु के आदेश के कुछ होता नहीं। और सबसे दुखद बात ये रही कि सन 2011 में मेरे माता जी का देहांत हो गया, कैंसर हो गया था। जब कैंसर हुआ था तो मैंने बड़े नज़दीक से संबंधों के बारे में देखा, लोगों के बारे में जाना कि मतलब जब दुख रहता है तो आपके सामने या आपके साथ ना आपके पड़ोसी, ना आपके रिश्तेदार, ना आपका परिवार खड़ा नहीं होता, पहला। दूसरा कि मैं अन्य भी संगठनों में जुड़ा था, मगर मेरी विचारधारा वहाँ पर भी यही थी कि मैं यहाँ आऊँ और मिल करके एक संगठन समूह बना करके सर्व समाज की सेवा किया जाए, गरीबों, असहायों, शोषितों, वंचितों के लिए काम किया जाए। मगर जहाँ भी गया विचार अपने, मतलब हमारे विचार स्वरूप वहाँ वो चीज़ हो नहीं पाया। तब हमने एक अपने मन में विचार लाया और अपने हृदय की आवाज़ को सुनते हुए स्वतः का एक संगठन हम लोगों ने बनाया। इसका नाम रखा मिशन समाज सेवा। एक और मान्यता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, मानव तन पाए हैं तो समाज के लिए जिए। तो समाज के लिए अंतिम पंक्ति के लिए आप रक्षाबंधन हो या जाड़े का मौसम हो, कंबल बांटते हैं, महिलाओं को साड़ी बांटते हैं, राखी मिठाई दिवाली पर वंचितों को, दलितों को, ऐसी बस्तियों में आप जाते हैं। और मैंने आपका एक और एक फोटो देखा जिसमें अतुल अंजन त्रिपाठी एसीपी साहब थे, तो और ट्राई साइकिल आपने जो दिया उनको, तो उस समय की जो आपको अनुभूति होती है उसके लिए 2 शब्द कहें। ईश्वर ने हमें सिर्फ एक इंसान बना के पैदा किया। तो सबसे पहले पत्रकार महोदय, किसी जरूरतमंद, दुखी, असहाय, पीड़ित का जब आप मदद करिए तो एक होता है हृदय, दिल कहते हैं उसे, इतना प्रभावित, इतना खुश और इतना मतलब अ, उसमें इतने भाव बने होते हैं कि हृदय बार बार एक बात कहता है कि आज उस व्यक्ति के चेहरे पे जो मुस्कान है उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं, मुझे भी प्रेरणा मिलता है, सर्व समाज से मुझे प्रेरणा मिलता है। और आपने भी मुझे एक बार बहुत ही प्रेरणादायी बातें कही थी सर्किट हाउस के ठीक सामने कि आपका धर्म बनता है कि आप सर्व समाज के लिए कार्य करें, और अगर आपकी ये चेष्टा है तो आप इसमें एक बार जा करके उस सुख का
अनुभूति करें। तो वो प्रेरणा कहीं न कहीं से मिलती रहती है। और बहुत लोग ऐसे हैं, हर मोड़ पर मुझे सही राय दी है, सही चीज़ों को बताए हैं। तो आज बड़े खुशी की बात आपने एक बात कही, जो जो सुख की अनुभूति उस व्यक्ति के चेहरे पे खुशी पा कर के मिलती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है आत्मसुख। तो इसीलिए शायद शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की सेवा कर रहे हैं, उसकी पीड़ा को आप दूर कर रहे हैं, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हैं। एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि तमाम लोग पीठ पीछे आपकी निंदा भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि चाटो साड़ी बांट के, चाटो कंबल बांट के सोशल मीडिया पर हीरो बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, बल्कि मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि हो सकता है कि हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो एक बार वह भी समाज में उतरें, दबे कुचले शोषितों के घर पर जाएं, उनके साथ बैठे, उनके दर्द को बांटें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे पास मेरी जितनी क्षमता, मेरी जितनी औकात होती है पत्रकार महोदय, 100 रुपए की औकात है, मैं 100 रुपए काम करता हूँ। तो आप भी बाहर आइए, आप भी घर से बाहर निकलिए, सर्व समाज के बीच में जाइए, आप 10 रुपए का ही काम करिए, मत करिए, उनके दुख दर्द के समय खड़े हो जाइए। और मुझे कुछ नहीं कहना। और निंदा तो समाज का आप स्वरूप बन चुका है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, वह आपकी निंदा जरूर करेगा। मैं ऐसे भी लोगों को प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उनसे मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे और आगे करना है और मुझे और भी संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये समाज सेवा आप कर रहे हैं तो भविष्य में कहीं न कहीं आप अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। आप भविष्य में विधायकी चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। हालांकि हमारी दुआ है कि आप विधायक बने, क्योंकि ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है। तो क्या आपकी अगली पारी राजनीतिक भी हो सकती है? आपने एक बात बहुत अच्छी कही पत्रकार महोदय। एज ए गार्जियन स्वरूप में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जितने में मैं हूं अभी तक उतना सेवा कर पा रहा हूं। अगर ईश्वर ने मौका दिया या जहां पर वह पार्टी जिसपे हमारी विचारधाराएं खरी उतरेंगी, जो सबसे पहले सर्व समाज के साथ साथ मेरे हृदय की बातों को समझने का प्रयास करेगा या करेंगे, मैं उस पार्टी के साथ जाना चाहूंगा और जरूर भविष्य में चुनाव लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक जब मुझे जगह प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो मुझे ये लगता है कि अभी मेरा दायरा बहुत छोटा, मैं बहुत कम सीमित में कर पाऊंगा। जब बड़ा प्लेटफॉर्म पाऊंगा तो मैं अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ूंगा। आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, संपूर्ण भारतवर्ष के वासियों से कहना चाहता हूं, बनारस वासियों से कहना चाहता हूं कि जो भी सक्षम है वो घर से बाहर निकले। 2 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया नहीं है पैसा। वो किसी का अपने साथ खड़ा होकर के उसके दुख को, दर्द को बांटने का प्रयास करे, क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत नहीं होती। आज का वह युग आ चुका है कि कोई आपके दुख दर्द में साथ खड़ा हो जाए तो भी मन बड़ा मतलब खुश रहता है और बड़ा ही हृदय को ठंडक पहुंचती है कि आज कोई मित्र, यार, संबंधी मेरे साथ खड़ा है। जैसे राजनीति में तमाम हम लोग देखे हैं, हम तो तमाम बहुत नेता नगरी को बहुत नजदीक से देखे हैं। कुछ लोग विधायक बनने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। कहीं ऐसा हो कि आप विधायक बन भी जाएं और विधायक बनने के बाद क्या आप ये सोशल काम जारी रखेंगे या और नेताओं की तरह फिर जनता से दूरी बना लेंगे कि नेता और जनता का फोन ही नहीं उठाएंगे? लेकिन क्या विधायक बनने के बाद अगर मान लीजिए भविष्य में 2-4 साल 5 साल बाद बन जाते हैं, तो क्या आपकी जमीनी सेवा यूं ही जारी रहेगी कि आप भी और लोगों की तरह बदल जाएंगे? आपसे करबद्ध निवेदन करके एक बात कहना चाहता हूँ, इसे मैं संपूर्ण भारतवासियों के साथ इसको साझा भी कर रहा हूँ। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, या बन भी गया तो मैं वचन देकर के जा रहा हूँ उस माँ भारती का जिसने मुझे पैदा किया, उस माँ का, कि आखिरी सांस तक जन सेवा और समाज सेवा करता रहूंगा। और मेरे समाज सेवा का जो अर्थ है, सर्व समाज के दबे कुचले शोषितों और वंचितों के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य भारत हित में ही नहीं, सर्व समाज हित में था, है और निरंतर रहेगा। और जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं ही नहीं अपितु कोई भी नेता, विधायक, मंत्री हो, सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो काम नहीं करते, वो फोन नहीं उठाते, वो उनके सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो उनका बहिष्कार करें। अपने घर से उनको मतलब मान सम्मान के साथ माला पहना करके विदा करने का काम करें। और अगर वो चुनाव में खड़ा होते हैं
तो उनका विरोध करके उनको हरवाने का भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा साक्षात्कार मिशन समाज सेवा के अध्यक्ष डंपी तिवारी जी का आप लोगों ने देखा और फिलहाल बहुत ऊर्जावान हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं ऐसे ये ऊर्जावान रहें और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है। निश्चित रूप से विधायक बन जाएंगे तो जन सेवा का दायरा और बढ़ेगा। फिलहाल फिर कभी इनसे बातें होंगी, लेकिन जो ये समाज को दिखाना चाहते हैं, इनके सेवा करने का मतलब ये है कि जो जिस लायक सक्षम है, जो जिस लायक है, उसको समाज में सेवा करना चाहिए, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा। और हम उम्मीद करते हैं मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डंपी तिवारी जी का यह कारवां यूं ही बढ़ता रहे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।